शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा निदा यासिर पर शदीद तनकीद की जा रही है और वो तनकीद क्यों की जा रही है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही बात करेंगे फजीला काजी ने पहचानने से इनकार कर दिया फाद मुस्तफ़ा को, और फाद मुस्तफ़ा के जो फैंस हैं वो बड़े हैरान और परेशान है। फजीला काजी को लोग ये बात करें कि आप फाद मुस्तफ़ा को नहीं जानती, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हानिया आमिर और आसिम अजहर की जहां शादी की चह गोइयां चाह रही हैं, वहीं पे लोगों को हानिया आमिर जवाब दे रही है। शादी को लेके अवाम के क्या जज्बात सामने आ रहे हैं, क्या कॉमेंट्स में तबसरे हो रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही बात करेंगे बुशरा अंसारी और जवेद शेख के दरमियान में इस टाइम पर इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। अब वो किस चीज को लेकर इख्तलाफात पैदा हुए इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे हिना अफरीदी, जिनकी शादी की वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है, पिक्चर्स बड़ी वायरल हो रही है, और जहां पर पिक्चर्स वायरल हो रही है वहां पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। अब तनकीद क्यों की जा रही है इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। कुछ जाती मुसफ़ियात पर कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और ना ही कोई अपडेट दे पा रहा था, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले निदा यासिर। निदा यासिर आपको पता है जिनको 17 साल से ज्यादा अरसा हो चुका हुआ है एयर वाई पर, जो कि मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं। अब यहाँ पर इनके शो को पसंद भी किया जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर तनकीद भी की जाती है। और ये जो मॉर्निंग शो है जहाँ पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, वहीं पे इनको बड़े तबसरे किए जाते हैं इनको लेकर। पिछले दिनों में आपको पता है फिजा अली और निदा यासिर के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हुए थे, शदीद झगड़ा चाह रहा था। मैं यहाँ पर निदा यासिर ने एक सैलून जो कि नबीलस का है उसकी प्रमोशन के लिए एक उन्हीं की वीडियो में तैयार होकर एक वीडियो बनाई, और वीडियो के बाद उन्होंने जैसी वो रिलीज की उनको लगा कि अवाम की तरफ से बड़ा पॉजिटिव साइन आएगा। मैं यहाँ पर जहां अवाम अच्छा भी कहती है वहां पर बुरा भी कहती है। अब लोगों ने निदा यासिर को कहने लग गई है क्या आप खून पी के आई हैं, क्योंकि इनकी जो लिपस्टिक थी, इनका जो मेकअप था वो इतना ज्यादा डार्क था, जिसकी वजह से लोग ये कह रहे थे कि यार ये जिन का रूप धा के आ गई। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि निदा यासिर आपको शर्म आनी चाहिए। अब इन्होंने बेसिकली जो प्रमोशन की और जो उनके सैलून की बात की, उसके बाद लोग हैरान और परेशान हो गए। लोग ये कहना शुरू हो गए कि हर हफ्ते में निदा यासिर जो है कोई ना कोई ऐसा प्रोपागंडा करती हैं या कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं, कोई ना कोई ऐसे अंदाज से सामने आती हैं कि वो जो है तनकीद की इस टाइम पर जर्द में आ जाती हैं। अब लोग इस तरह की बात करें जहां पर निदा यासिर को पसंद किया जाता है, वहीं पे इनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। अब इन्होंने जो नबीला सैलून की प्रमोशन की, उसके बाद लोगों के जो तबसरे सामने आ रहे हैं, एक सारिफ ने निदा यासिर आप क्या खून पी के आई हैं, कुछ लोगों ने कहा खून की प्यासी, कुछ लोगों ने लिखा हैरान, कुछ लोगों ने लिखा ये अब भी जवान है, कुछ लोगों ने लिखा निदा यासिर आप सादगी में ज्यादा अच्छी लगते हैं, कुछ लोगों ने लिखा निदा यासिर शौम मनुयो, अगर आपको तैयार होना नहीं आता तो आप हमें बताएं। कुछ लोगों ने लिखा नबीलास का नाम भी खराब किया जा रहा है, और कुछ लोगों ने लिखा नबीला सैलून्स के अगर ये वीडियोस देख लेंगे तो वो खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्या निदा यासिर वहीं से तैयार हुई हैं। लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं, इस तरह के भी तबसरे कर रहे हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं फजीला काजी, जो कि बड़ी पाकिस्तान की सीनियर एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिनके ड्रामास बड़े पसंद किए जाते थे। इन्होंने पीटीवी के लिए बहुत से ड्रामास किए हैं। अब ये अहमद अली अकबर के बट के शो में बैठी हुई थी, पॉडकास्ट पे इंटरव्यू दे रही थी। जब अहमद अली अकबर ने पूछा इनसे कुछ लोगों के बारे में, जहां पर फाद मुस्तफ़ा का नाम आया, इन्होंने कहा कौन है फाद मुस्तफ़ा, मैं तो नहीं जानती। उसके बाद जो फाद मुस्तफ़ा के फैंस हैं या फिर बाकी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। वाकई हमने एक चीज देखा है कि जो हमारे सीनियर्स हैं जितने भी हैं, वो बहुत कम ऐसे हैं जो जूनियर्स को जानते होंगे, जहां पर पहचान होगी। मगर फाद मुस्तफ़ा को इस टाइम पर हर बंदा जानता भी है, पहचानता भी है, उनके ड्रामास की वजह से, उनकी मूवीज की वजह से, उनके शो की वजह से, जो कि जीतो पाकिस्तान पे वो होस्ट करते रहे। और फाद मुस्तफ़ा के जितने भी फैंस थे उन्होंने फजीला काजी को आड़े हाथों ले लिया और यही कहा कि आप फाद मुस्तफ़ा को नहीं जानती। कुछ लोगों ने लिखा फजीला काजी आपकी बातें बड़ी अच्छी थी, आपका तबसरा बड़ा अच्छा था, मगर आपसे बड़ी हैरानगी हुई कि आप फाद मुस्तफ़ा को नहीं जानती। कुछ लोगों ने लिखा फाद मुस्तफ़ा लगता है सबके लिए अनजान बन गया। कुछ लोगों ने कहा फाद मुस्तफ़ा की जब से दूसरी शादी की खबरें आई हैं, फजीला ने भी पहचानना से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा फजीला आपा आप ठीक है, मगर फाद मुस्तफ़ा के बारे में क्या आप वाकई नहीं जानती। कुछ लोगों ने लिखा
क्या फ़ाद मुस्तफ़ा से कोई नाराज़गी है फ़ज़ीला आपा? कुछ लोगों ने इस तरह की भी बातें करना शुरू कर दिया। अब ये जो फ़ज़ीला काज़ी हैं, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा सीनियर एक्ट्रेस रह चुकी हैं पीटीवी की। इन्होंने बहुत से ड्रामास किए हैं, इनको पसंद भी किया गया। मगर फ़ज़ीला काज़ी की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि फ़ज़ीला काज़ी ने उसी पॉडकास्ट के एंड पे ये बात लाज़मी की कि मैं चाहती हूँ लोग मुझे जानें मेरे अच्छे अखलाक की वज़ह से। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो भी मेरे मुँह में बात आती है मैं कर देती हूँ। मैं चाहूँगी कि लोग मुझे हमेशा ज़िंदा रखें मेरी औलाद की वज़ह से, और मेरी औलाद जो है ऐसे काम करे जिसकी वज़ह से मेरा नाम और पहचान बने। फ़ज़ीला काज़ी की इस बात के ऊपर बड़ी लोगों ने उनको एप्रिशिएट भी किया है और इनका साथ भी दिया है। मगर यहाँ पर आ जाते हैं हानिया आमिर। हानिया आमिर आपको पता है पिछले कुछ माह से लगातार उनकी जो शादी को लेके चहमगोइयाँ चल रही थी। कुछ तो नजूमियों ने भी पेशन गोई कर दी, उन्होंने शादी से पहले तलाक करा दी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आसिम अज़हर के साथ जो है हानिया आमिर जो है बड़ी वायरल हुई हुई हैं, डिस्कस हो रही हैं और लोग ये चाह रहे हैं कि आसिम अज़हर के साथ इनकी शादी हो जाए या फिर इनकी शादी जो है आसिम अज़हर के साथ ही होनी चाहिए। अब पिछले दिनों में पिछले 2 दिन गुज़र गए या 1 दिन गुज़रा है जहाँ पर हानिया आमिर ब्लैक कलर के साड़ी में जा रही थी, तो एक जो उनके फैन है उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रही हैं, तो कव्वाली नाइट में। इत्तेफाक से जो कव्वाली नाइट थी वहां पर आसिम अजहर भी मौजूद थे। मगर जब तस्वीरें वायरल होती हैं, जब वीडियोस वायरल होती हैं, तो लोग जो है हैरान और परेशान हो जाते हैं। जो सोशल मीडिया के सार्फिन है वो इंस्टाग्राम पे हानिया आमिर को टैग करके देते हैं, कहते हैं कि अगर कव्वाली आज नाइट थी तो आप कार्ड भी शेयर कर देते, जिसके ऊपर हानिया आमिर बड़ी मुस्कुरा के कहती हैं कि 3-4 कार्ड हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा डेट क्या है? तो आप शादी वाक़ई कर रही हैं? तो हानिया आमिर ने कहा, हाँ जी, सोशल मीडिया पे तो बड़ी बातें चल रही हैं। इस तरह की चहमगुइयाँ चल रही हैं। हानिया आमिर जो अपने फैन्स को बड़े अच्छे-अच्छे आंसर दे रही हैं, जिसके ऊपर आसिम अज़हर हों या फिर हानिया आमिर इस टाइम पर बड़ी वायरल हो रही है। मगर वहीं पे एक सारिफ हैं, उन्होंने हानिया आमिर के एक सवाल किया कि आप आसिम अज़हर से शादी मत कीजिएगा, आप उससे शादी करेंगी, मुझे नहीं लगता कि वो आपका ख़्याल रखेगा। आई रियली लाइक यू, आई रियली लव यू। जिसके ऊपर हानिया ने कहा बस कर ओए आसिम अज़हर, ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर लोगों ने फिर से एक दफ़ा ये गेम चलाना शुरू कर दिया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया दाल में कुछ तो काला है। आखिरकार हानिया आप बता नहीं रही। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी, जिसके ऊपर हानिया आमिर आसिम अजहर बड़े डिस्कस हो रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, जिसके ऊपर तरह तरह के कॉमेंट आ रहे हैं और हानिया जो है सबको रिप्लाई कर रही है। कुछ लोगों ने लिखा तो डेट भी तो कंफर्म कर दे, कुछ लोगों ने लिखा कि डेट अभी कंफर्म नहीं है। हानिया आमिर को कहा कि आखिरकार आप शादी कर लें। हाँ, ऑनलाइन बातें भी यही चाह रही हैं। हानिया आमिर का इस तरह के जवाब आ रहे हैं जो कि बड़े वायरल हो रहे हैं। मगर लोगों की ख्वाहिश है, जो कि उनके फैन्स हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आसिम अज़हर हो या हानिया आमिर हो, इनकी शादी होनी चाहिए। मगर यहाँ पर आ जाए बुशरा अंसारी और जवेद शेख, ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ दोस्त भी रह चुके हुए हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, एक-दूसरे के साथ हमेशा इन्होंने अच्छा इख़्लाक़ रखा। मगर एक इवेंट था, जहाँ पर बुशरा अंसारी जब स्टेज पर जाती हैं, तो जवेद शेख के बारे में बात हो रही होती है। वहीं पे वो कहती हैं कि वाहिद जवेद है, जिसका घर मेरे सामने बना, जिसका घर मेरे सामने टूटा और जिसका घर जो है, मेरे सामने उजड़ा। जो घर उजड़ने की बात होती है, घर बनाने की बात होती है, ये हम लोगों का नहीं होता, ये अल्लाह की ज़ात होती है जो कि रिश्ते सँभाल के रखती है या फिर हमसे जो रिश्ते सँभलते नहीं है, आखिरकार अलग होना ही पड़ता है। खैर, जो कि आपस में इनकी दोस्ती थी बड़ी अच्छी थी, मगर यहाँ पर बुशरा सर ने जिस तरह सबके सामने कहा वो थोड़ा-सा इंसल्टिंग था। जिसके ऊपर जवेद शेख ने जाके बोला कि तुड़वाने वाले जो हैं या रिश्ता ब मेरा घर जो टूटा है वो किसी की वज़ह से नहीं टूटा, वो जो हालात थे, जो कि मजबूरियाँ थी उसी की वज़ह से टूटा। मगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो हैं सरेआम इस तरह की बातें मत करें, जिसके ऊपर इनके दरमियान में जो है तल्ख़ कलामी थोड़ी-सी बढ़ गई। बुशरा अंसारी हों या फिर जवेद शेख हों। जवेद शेख ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर जवेद शेख को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि बुशरा अंसारी ने बड़ी महफ़िल में उनको ये बात की कि जवेद का घर जो है मेरे सामने बना, मेरे सामने बसा और मेरे सामने उजड़ा। जिसके ऊपर बुशरा अंसारी ने ये भी कहा कि तुड़वाने वालों में से ना तो मैं शामिल हूँ, ना तो मैंने कभी तुड़वाया और ना मैं ये चाह रही थी। जिसके ऊपर ज जवेद शेख ने आंसर दिया और उसके बाद हमने देखा कि इनके दरमियान में थोड़े से इख्तिलाफ़ात पैदा होने शुरू हो गए। सोशल मीडिया सार्फ़िन जितने भी हैं हैरान और परेशान हो गए। लोगों ने यहाँ पर बुशरा अंसारी को ये बात कही कि आपको इस तरह की बातें जो है माइक पे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि घर तो आपका भी टूटा था, घर आपका भी उजड़ा था और आपका घर फिर से बसा है। जिसके ऊपर बुशरा अंसारी का लोग साथ भी दे रहे हैं, मगर यहाँ पर तनकीद के दौरान भी बुशरा अंसारी को ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हिना अफरीदी, जो कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने नाम भी बनाया, पहचान भी बनाया। इनकी शादी की वीडियोज़ बड़ी वायरल हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, मगर शादी के दौरान
जो कि इन्होंने बेसिकली आर्टिफिशियल जो है ज्वेलरी पहनी हुई है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि ये सेम टू सेम जो है जिस तरह के ड्रेसेस पहने जा रहे हैं, जिस तरह की ज्वेलरी पहनी जा रही है, वो सेम टू सेम जो कॉपी है इंडिया की। अब इन्होंने जिस तरह की ज्वेलरी पहनी थी वो गोल्ड कलर की थी। लोगों ने कहा कि इतना भरा सोना, कुछ लोगों ने लिखा ये पाकिस्तानी लोग जो हैं बहुत अमीर हैं, कुछ लोगों ने लिखा अमीर पाकिस्तान की अमीर एक्ट्रेस की अमीर निशानी, कुछ लोगों ने लिखा शेम ऑन यू हिना, आपकी शादी जितनी अच्छी थी, आपने जिस तरह का ज़ेवर पहना है, ये चीज़ हमें बड़ा हैरान कर गया। कुछ लोगों ने लिखा आर्टिफिशियल है, कुछ लोगों ने लिखा उन्होंने बताया थोड़ी है, कुछ लोगों ने लिखा कि वो अपनी पसंद की ज्वेलरी होगी, कुछ लोगों ने लिखा अपने ख़्यालात, अपने जज़्बात होते हैं। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, ये जो ज्वेलरी को लेके तनकीद की जा रही है या उनके ज़ेवर को लेके जो तनकीद की जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों हो रही है, क्योंकि ना तो उन्होंने ये बोला है कि यार मेरा ज़ेवर इतने तोले का है, ना तो उन्होंने ये बात की कि ये रियल है, ना तो उन्होंने ये बात की कि ये फेक है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि लोग तनकीद किस वजह से कर रहे हैं, जो कि बिला वजह तनकीद हो रही है। हाँ, तनकीद अगर करते उनके ड्रेसेस को लेके करते या कोई इस तरह की चीज़ होती जिसके ऊपर उन्होंने बयान दिया होता, फिर तो मैं एग्री करता और मैं खुद भी साथ तनकीद करता। भाई ये जो तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, ये बिना वजह की हो रही है, जिसको अवाम जो है पसंद नहीं कर रही। अब यहाँ पर ये वीडियोज़ बड़ी वायरल भी हो रही हैं, डिस्कस भी हो रही है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।